नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पे। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं एक विशेष खबर। आज भारतीय निवेशकों ने यह बात बता दी कि उनका विश्वास हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में कम और ट्रंप के पागलपन में ज्यादा है। आज शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली और निवेशकों के करीब करीब 5.41 लाख करोड़ रुपए डूब गए। स्थानीय शेयर बाजारों में मंगलवार को भारी गिरावट के कारण निवेशकों को इतना बड़ा घाटा उठाना पड़ा। अमेरिका के भारतीय उत्पादों पर अतिरिक्त 25% शुल्क लगाने के संबंधी नोटिफिकेशन जारी करने के बाद चौतरफा बिकावली के दबाव के कारण बीएसई सेंसेक्स 849 अंक गिरकर 81,000 अंक के स्तर के नीचे बंद हुआ। इसी दौरान 3 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 849.37 अंक या 1.404% गिरकर 80,786.54 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 25 शेयर नुकसान में रहे, जबकि 5 बढ़त के साथ बंद हुए। बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 5.41 लाख करोड़ रुपए घटकर 449.45 लाख करोड़ रुपए रह गया। विदेशी कोष की लगातार बिकावली और कमजोर वैश्विक रुझान ने भी निवेशकों की धारणा को कमजोर किया। रियलिटी फर्म, बैंकिंग, फार्मा, धातु शेयर में बिकावली का सबसे अधिक असर पड़ा, जबकि एफएमसीजी शेयर में मामूली बढ़त के साथ अपेक्षाकृत मजबूत दिखाई दी। सेंसेक्स के शेयर में सन फार्मास्यूटिकल, टाटा स्टील, ट्रेंट, बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फिनसर्व, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक्सिस बैंक, टेक महिंद्रा, अदानी पोर्ट्स, टाइटन, बीईएल, लार्सन एंड टुब्रो में उल्लेखनीय गिरावट हुई। दूसरी ओर हिंदुस्तान यूनिलीवर, मारुति सुजुकी इंडिया, आईटीसी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर बढ़त के साथ बंद हुए। अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर 25% अतिरिक्त शुल्क लागू करने के लिए एक मसौदा आदेश जारी किया है, जिसमें घोषणा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस महीने की शुरुआत में की थी। यह अतिरिक्त शुल्क 27 अगस्त को लागू होगा। आज 25 है, मतलब आज 26 है, कल से लागू होगा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विभिन्न जगहों पे अपने भाषण में ये लगातार ये कह रहे हैं कि हम किसी भी हालत में हमारे किसानों का नुकसान होने नहीं देंगे, हम किसी भी हालत में देश का नुकसान नहीं होने देंगे। हमारे अखबार विदेशी एजेंसियों के उन रिपोर्ट्स पे पटे हुए हैं जो कहते हैं कि भारत स्ट्रेटेजिक उसकी ग्रोथ बनी रहेगी। दूसरी तरफ ऐसी कई रिपोर्ट्स आती है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति को लगातार वहां के आर्थिक सलाहकार लताड़ रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं भारत के साथ। लेकिन ये सब रिपोर्ट्स एक जगह, प्रधानमंत्री का आश्वासन एक जगह, प्रधानमंत्री के साथ साथ हमारे जो विदेश मंत्री है जयशंकर, वो लगातार बोल रहे हैं कि हम पेट्रोल कहां से खरीदेंगे हम तय करेंगे, जहां सस्ता मिलेगा हम वहीं जाएंगे। लेकिन वही जयशंकर ये बताने की स्थिति में नहीं है कि फिर वो अमेरिका से पेट्रोल क्यों खरीद रहे हैं, कि क्या अमेरिका का लॉजिस्टिकल 30-40% खर्चा बढ़ने के बाद भी पेट्रोल सस्ता कैसा पड़ता है। एक तरफ हमारा देश भारत में जो मीडिया है, भारत में जो अंधभक्त है, उनको खुराक पहुंचा रहा है, ये बताने का प्रयास कर रहा है कि मोदी जी की जो आभा है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इतनी मजबूत है कि ट्रंप उनके सामने पत्तों जैसा हिल जाएगा। आज कई जगह आपको ये पोर्टल पे खबरें, सोशल मीडिया पे लगातार खबरें ट्रेंड होती हुई दिखाई दे रही होगी कि 4 बार आज प्रधानमंत्री को फोन किया ट्रंप साहब ने, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने फोन नहीं उठाया। डोनाल्ड ट्रंप ने टेरिफ विवाद के बीच 4 बार लगातार फोन किया, प्रधानमंत्री जी ने बात नहीं की। जर्मन के अखबार का बड़ा दावा। अब जर्मन के अखबार को इंडिया में लगातार कोट करके ये बताया जा रहा है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं, मैं बार बार कहता हूं कि निवेशकों का विश्वास क्यों नहीं सरकार पे, जब सरकार कह रही है कुछ नहीं होने वाली है, जब प्रधानमंत्री इतने ताकतवर हो गए कि 4 बार ट्रंप का फोन आने के बाद भी नहीं करते, वो जब G7 में जाते हैं तो वहां से ट्रंप से फोन पे बात करते हुए हड़काते हैं उसको।
तो जब ऐसे ताकतवर प्रधानमंत्री और ताकतवर सरकार देश में है तो फिर निवेशकों का इतना भागम भाग क्यों हो रही है? निवेशकों का विश्वास ट्रंप पे ज्यादा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे क्यों कम है? क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि हमारी सरकार बोलती एक और करती एक है। पूरे देश में एक परसेप्शन बताया जा रहा है कि हम अब अमेरिका से टक्कर लेंगे। जो बात हम लगातार कह रहे हैं कि टक्कर लेनी चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि टक्कर ले रहे हैं। अब टक्कर लेने की बात हो रही है तो सारे सोशल मीडिया, सारे पामेरियन मीडिया को ये फीड किया जा रहा है कि अब हम ट्रंप को सामने बिल्कुल कुछ नहीं मानते, अब हम ट्रंप को उसको दिखा देंगे, ट्रंप क्या है। इसलिए ये खबरें आती है कि 4 बार फ़ोन किया तो भी नहीं उठाया और बिल्कुल इसको ट्रेंड किया जाता है। दूसरी तरफ जयशंकर ऐसी बात करते हैं कि मानो उनको अमेरिका से कोई लेना-देना नहीं है, हम अपने हिसाब से ज़िंदगी जिएँगे। बिल्कुल होनी चाहिए। प्रधानमंत्री गुजरात से लेके सभी जगह बिहार जाए, कहीं भी जाए कहते हैं कि मैं किसानों का अहित होने नहीं दूँगा। एक तरफ ये बोलते हैं और दूसरी तरफ जो कपास है उसके ऊपर जो 11% ड्यूटी थी वो खत्म कर दी और अमेरिका के लिए भारत का कपास मार्केट खोल दिया। भारत का कपास जो किसान है जो कपास उगाता है या कपास की खेती करता है वो रास्ते में आ जाएगा। 11% ड्यूटी क्यों खत्म कर दी कपास और कपास के लिए क्यों मार्केट खोल दिया, इस पर सरकार की तरफ से कोई बात नहीं हो रही है। अंधभक्त बिल्कुल चुप है और गोदी मीडिया और पामेलियन मीडिया ये जिक्र तक करने को तैयार नहीं है कि जब हमारे किसानों का अहित होने नहीं देने की बात करते हैं, तो फिर उसी गुजरात में भी कपास के गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ये एरिया है, महाराष्ट्र का पूरा विदर्भ हो गया या कर्नाटक हो गया या गुजरात का ऊपर का उत्तरी गुजरात हो गया या फिर मध्य प्रदेश का निमाड़ एरिया हो गया, वहां एक कॉटन ग्रोअर एरिया है। वहां के किसान लगातार अपनी जीवन लीला समाप्त करते हैं क्योंकि लॉस पे लॉस होती जा रहा है। ऐसे में थोड़ी बहुत कहीं से कम लॉस ही से लेकिन कुछ तो आता है। लेकिन अमेरिकन कपास आने के बाद हम क्या करेंगे? हम बार-बार कह रहे थे कि अमेरिका में जितना प्रोडक्शन है उसमें से 90% कपास उनको निर्यात करना है। इसलिए कपास पे डंपिंग ड्यूटी लगाने के बजाय आपने कपास ड्यूटी फ्री कर दिया 0% अमेरिका का कपास आएगा। तो फिर कैसे लोग विश्वास रखेंगे? दूसरी तरफ प्रधानमंत्री 4 बार फोन करने के बाद भी नहीं उठाते, ये खबरें प्लांट हो रही है या इस खबरों को लगातार हवा दी जा रही है। हमारे जयशंकर लगातार कहते हैं कि नहीं हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे। राजनाथ सिंह भी ललकार के बोलते हैं कि हम ट्रंप की कोई मार और कोई देश हमको डिक्टेट नहीं कर पाता। और दूसरी तरफ ये खबर आती है कि भारत की एम्बेसी ने, जो भारत का दूतावास है अमेरिका में, वहां पर उन्होंने एक मर्क्यूरी पब्लिक अफेयर नाम की एक लॉबिंग फर्म, ये दूसरी फर्म है जिसके साथ एक ऑलरेडी फर्म लॉबिंग कर रही है भारत के लिए, लेकिन इमरजेंसी के लिए ये मर्क्यूरी पब्लिक अफेयर्स नाम की एक कंपनी को उन्होंने लॉबिंग फर्म को फिर से कॉन्ट्रैक्ट किया है और इसको हर महीने की इसकी जो पैसा देना है भारत सरकार को वो $75,000 है। $75,000 और आप देख लीजिए भारतीय रुपए में कितना होता है। ये हम किस लिए दे रहे हैं? ये जो मर्क्यूरी पब्लिक अफेयर है, ये जो कंपनी है, ये भारत के लिए क्या करेगी? वहां पे फेडरल लॉबिंग करेगी। खासकर ये 50% की हमारे पे जो ड्यूटी लगी है उसके बाद फेडरल लॉबिंग करेगी, भारत का पक्ष रखने का प्रयास करेगी, मीडिया रिलेशंस मेंटेन करेगी, डिजिटल ऑडिट करेगी, सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी अपनाएगी, एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ प्रयास करेगी। भारत वहां लॉबिंग करने के लिए जुगाड़ ढूंढ रहा है और ये जो लॉबिंग फर्म है इसके मालिक है डेविड विट्टर, ये रिपब्लिक सेनेटर है और दूसरे है ब्रायन लांजा, ये 2020 में ट्रंप के उस टीम में थे जो सत्ता संभाल रही थी। एक तरफ लॉबिंग फर्म पे $75,000 हर सप्ताह दे रहे हैं आप, लाखों रुपए लुटाए जा रहे हैं क्योंकि भारत अमेरिका को शांत करे, अमेरिका को ठंडा करे। और दूसरी तरफ भारत में यह बताया जा रहा है कि हम तो ललकार रहे हैं। यदि आप ललकार रहे हैं तो फिर 11% ड्यूटी कपास पे क्यों कम की, इसका विषय। और यही सारी बातें हैं जिससे भारत के निवेशक कहीं ना कहीं सरकार की बातों पे विश्वास कम रखते हैं और ट्रंप की पागलपन पे ज्यादा। मैंने ट्रंप की बात पे नहीं कहा, ट्रंप के पागलपन पे ज्यादा। इसलिए मार्केट टूट गया और 5 लाख करोड़ के ज्यादा
27 से लगना है, मतलब कल से ये शुरू होना है। इसके आगे क्या? मार्केट क्या ऐसा ही लुढ़कता जाएगा या सरकार कोई ऐसा ठोस कदम उठाएगी जिससे निवेशकों को फिर से विश्वास हो कि ना भारत सरकार जो बोलती है वो करती है। यदि ललकारती है तो ललकारती है, फिर भारत की भूमि पे ललकारती है और वहां जाके पुचकारती है, ये नहीं होना चाहिए। लॉबिंग फर्म हायर करने का मामला है, पुचकारने का ही है। कुछ खबरें हैं जो आपके तक नहीं पहुंचेगी, इसलिए लाने का प्रयास करते हैं। और ये जो हमने बताया, ये सारी खबरें बिल्कुल ऑथेंटिसिटी के साथ थे। हमने कंपनी के नाम बताए, उनके मालिक बताए, कितना महीना उसका मानदेय होगा ये बताया। और ये सेकंड लॉबिंग फर्म है। एक तरफ लॉबिंग फर्म, एक तरफ ललकार, एक तरफ 11% अबॉलिश करना, कॉटन के किसान बर्बादी पे बर्बाद करने के लिए छोड़ देना, और दूसरी तरफ भाषण देना कि मैं किसानों को किसी भी हालत में बर्बाद होने नहीं दूंगा। हमारा काम आपके सामने सच्चाई परोसना है। बाकी श्रोता मुझे लगता है समझदार है, वो जानते हैं सही क्या गलत क्या। आज इतना ही, फिर आता हूं किसी विषय विशेष के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।